भारतीय राज्यव्यवस्था की इस सीरीज में आज हम संविधान का भाग 18 आपातकालीन प्रावधान अनुच्छेद 352 से 360 पर चर्चा करेंगे। यह भाग भारत में राष्ट्र और शासन की अखंडता की रक्षा करना, जब सामान्य संवैधानिक प्रक्रियाएं विफल हो जाती हैं, कि केंद्र सरकार को त्वरित और निर्णय कार्रवाई करने में सक्षम बनाते हैं ताकि देश की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा से संबंधित है, जिसमें राष्ट्रपति युद्ध, भारी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में इस आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। अनुच्छेद 353 आपातकाल लागू होने पर केंद्र सरकार की कार्यकारी शक्ति का विस्तार किसी राज्य को निर्देश देने तक हो सकता है, भले ही वह राज्य आपातकाल की घोषणा से सीधे प्रभावित न हो। अनुच्छेद 354 यह भारत के राष्ट्रपति को तत्काल आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय व्यवस्था में संशोधन करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 355 केंद्र सरकार के एक कर्तव्य को स्थापित करता है कि वह प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाए और यह सुनिश्चित करे कि राज्य की सरकारें संविधान के प्रावधानों के अनुसार ही कार्य करें। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, जो केंद्र सरकार को यह अधिकार देता है कि अगर किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है या राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य करने में असमर्थ हो जाती है, तो राष्ट्रपति शासन लागू करके राज्य के प्रशासन पर सीधा नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। अनुच्छेद 357 राष्ट्रपति और केंद्रीय प्राधिकारियों को राज्य विधानमंडल के स्थान पर कार्य करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 358 जब युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है, तो अनुच्छेद 19 के तहत दिए गए सभी मौलिक अधिकार स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं। अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति को मानवाधिकारों के संबंध में कोई भी कानून बनाने या कोई भी कार्यकारी कार्रवाई करने का अधिकार देता है और राष्ट्रपति को इसे अस्वीकार या स्वीकार करने का अधिकार है। अनुच्छेद 360 भारत में वित्तीय आपातकाल से संबंधित है, जो राष्ट्रपति को वित्तीय स्थिरता या देश के किसी हिस्से की साख को खतरा होने पर वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है।